जैसे परदेश गए हुए प्रीतम की खोज में उसकी प्रीतमा घर में जो रहती है वह इंतजार करती रहती है कब मेरे प्रीतम आएंगे। और जैसे उसको पता चल गया कि फलाने दिन को आने वाले हैं, फलाने तारीख को, तो वह एक एक करके दिन गिनती रहती है। और अगर बीच में थोड़ा सा भी घर में खट हो गई दरवाजा में तो वह पट से जाकर के दरवाजे पर पहुंच जाती है, कहीं आ तो नहीं गए। तो जो घर में बैठी हुई प्रीतमा अपनी प्रीतम का जैसे इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है, ऐसे मैं भी आपकी प्रतीक्षा में रहूं प्रभु, मैं भी आपको पाने के लिए तड़पता रहूं। और हम आपकी भी चाहे यही होना चाहिए प्रभु, अपना दास तो नहीं पर अपने दासों का दास बना लीजिए। हमें इस संसार की संपत्ति नहीं चाहिए। क्या कहना है? जमी चाहता हूं ना जर चाहता हूं, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूं। जमी चाहता हूं ना जर चाहता हूं, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूं। जमी चाहता हूं ना जर चाहता हूं, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूं। जमी चाहता हूं ना जर चाहता हूं, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूं। बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, सहज प्रेम की वो लहर चाहता हूं। बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, सहज प्रेम की वो नजर चाहता हूं। जमी चाहता हूं ना जर चाहता हूं, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूं। जमी चाहता हूं, सभी लोग ताली बजाते हैं। जर चाहता हूं, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूं। और ध्यान रखना कि भक्तों की एक ही आशा होती है प्रभु कि आपकी पूजा में हमारा मन लगे, आपके भजन में हमारा मन लगे, और इसी तरह यह जीवन जो है यापन हो जाए, यह जीवन का गुजारा हो। क्या कहते हैं भक्त? प्रभु तेरी पूजा तेरे भजन में, कटे सुख से शाम सुबह चाहता हूं। प्रभु तेरी पूजा तेरे भजन में, कटे सुख से शाम सुबह चाहता हूं। प्रभु तेरी
करते रहें और आपका नाम लेते रहें और हमेशा आपके चरणों में जो हमारा मन समर्पित रहे। क्या कहना है? हमेशा है भगवंत भागवत महापुराण की जय। इस तरह भक्तों की भी भावना यही रहती है, प्रभु हम जहां कहीं भी रहें बस आपका नाम लेते रहें, आपके जो है चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। आज यही वृत्तासुर रणांगन में भगवान की स्तुति करते हुए कहता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने दासों का दास बना लीजिए, ताकि वो आपका नाम लेंगे तो जब वो भगवान का प्रभु आपका नाम लेंगे तो जब अपने मुख से आपके नाम का उच्चारण करेंगे तो मेरे कानों में पड़ता रहेगा और उनके नाम सुन करके मैं भी आपका नाम लेता रहूंगा। प्रभु इसी तरह बस मुझे अपने दासानुदास बस अपने दासों का दास बना लीजिए। सुखदेव जी कहते परीक्षित, यह जो वृत्तासुर है ना, पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था और इसने खूब भगवान का भजन किया, इसलिए इसकी इस जन्म में भी यह स्मृति बनी रही और आज रणांगन में भगवान की स्तुति करता और दिव्य स्तुति करके जैसे वृत्तासुर इंद्र को ललकारा, इंद्र दौड़े और आपस में दोनों का युद्ध हुआ, देवताओं का और दैत्यों का। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये बताइए कि भगवान हमेशा दैत्य को क्यों मारते रहते हैं? बेचारे दैत्य क्या बिगाड़े हैं उनका? आप बताइए, भगवान पक्षपात क्यों करते हैं भक्तों में? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसा कुछ नहीं है, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। ये हम आपका भाव है, जो शत्रु भाव से भजता है उसे भगवान शत्रु बनते हैं उसके लिए, जो भगवान को अपने सखा भाव से देखता है भगवान उसके सखा भी बन जाते हैं, जो माता पिता की दृष्टि से उनको पुकारता है देखता है तो भगवान उनके माता पिता बन जाते हैं। तो इसी तरह ये दैत्य है, भगवान को अपना हमेशा शत्रु मानते रहते हैं, इसलिए भगवान उनका वध करते रहते हैं, उनको शिक्षा बीच बीच में देते रहते हैं। ऐसा नहीं है, देखो ये दैत्य वंश में ही महाराज ने कितनी भगवान ने कितनी कृपा बरसाई है। दैत्य वंश में नहीं प्रहलाद का जन्म हुआ है, इन्हीं के वंश में ना बलि हुए हैं, लेकिन देखो भगवान कितने कृपालु हैं कि प्रहलाद को गोद में बैठा करके सुंदर अपना हाथ उसके सिर पर फिरते हैं। ऐसा नहीं है, हम आपका जो है भाव है, जिस भाव से हम भगवान को पुकारेंगे उस भाव से हमारे भाव को स्वीकार करके प्रभु और वैसा रूप धारण करके वैसे हमारे सामने आते हैं। तो बताइए, आज तक किसी दैत्य पर कृपा की है महाराज भगवान ने? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हिरण्यकश्यप जो है ना, हिरण्याक्ष की तो